नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। लगभग 100 से 150 साल पूर्व में हरि नाम के एक सिद्ध संत हो चुके। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम हरि का धाम पड़ा। हरि का धाम से लगभग 12 से 14 किलोमीटर चलकर पूज्य श्री अम्भेग गांव पहुंचे। संध्या होने को थी। 4-5 किलोमीटर की दूरी अभी और तय करने का समय था, पर आज पूज्य श्री का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। पूज्य श्री ने अमरेश्वर मंदिर में रात्रि विश्राम करने का मन बनाया। अमरेश्वर में रात्रि विश्राम कर प्रातः काल में उठकर नित्य क्रम के बाद चल पड़े आगे की यात्रा पर। सुआ गांव होते हुए अरंडी नर्मदा के संगम पर आए। अरंडी मैया को पार कर पूज्य श्री ने कोलियाद गांव में प्रवेश किया। यहाँ तालाब किनारे कपिलेश्वर महादेव का मंदिर था। यहाँ महामुनि कपिल ने तपस्या की थी। कपिलेश्वर के दर्शन कर वैंगणी होते हुए कलादरा आए। कलादरा से कच्चे रास्ते पर चलते हुए बैसली नामक गांव में आए। बैसली से 1 साल और उसके बाद बाढ़भूत पहुंचे। बाढ़भूत में बाढ़भूतेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। यहाँ 18 वर्ष पर्यंत कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। यहाँ से मां नर्मदा अर्धचंद्राकार आकार में बहती है। बहुत ही मनोरम दर्शन होते हैं मां नर्मदा के। बाढ़भूत से भरूच 14-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संध्या काल होते होते पूज्य श्री वड़वा दसान होते हुए भरूच पहुंचे। भरूच नर्मदा जी के उत्तर तट का अति प्राचीन शहर है। पूर्व काल में भरूच भ्रुक कच्छ, बार कच्छ, बारू कच्छ, भ्रुक क्षेत्र या भड़ोस के नाम से जाना जाता था। यहाँ भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। यहाँ कई प्राचीन मंदिर एवं तीर्थ स्थान भी है, मगर सनातन धर्म की महानता और पूर्व के शासकों की उदार नीतियों या फिर अपने अपने झूठे अहंकारों के चलते टुकड़ों में विभक्त समाज या फिर शासन की महत्वाकांक्षा में सभ्यताओं को भूल चुके लोगों की वजह से आज की परिस्थिति में हमारा ये पुरातन और संस्कृतियों से परिपूर्ण नगर विधर्मियों का गढ़ बन चुका है। खैर, जैसी मां नर्मदा की मर्जी। ईस्वी सन 1000 से 1600 के मध्य भरूच नगर की पहचान एक बड़े बंदरगाह के तौर पर होती थी। देश विदेश के व्यापारिक जहाज की आवाजाही यहाँ पर होती रहती थी। उस समय द्वारका, वेरावल, खंभात और भरूच बंदरगाह के जरिए गुजरात का व्यापार देश विदेश से जुड़ा हुआ था। भरूच नगर में रहते पूज्य श्री के एक भक्त ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी, तो सीधे उन्हीं के निवास पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के बाद पूज्य श्री नित्य क्रम के बाद खुले में बैठे। वायु वेग से यह बात भरूच के आसपास के गांवों में भी फैल गई कि पूज्य श्री भरूच पधारे हैं। भक्त दर्शनों हेतु आने लगे। थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी पूज्य श्री को स्वामी चंद्रशेखराश्रम जी आते हुए दिखाई दिए। पूज्य श्री ने उठकर स्वामी चंद्रशेखराश्रम जी का स्वागत किया। वर्षों पूर्व जब स्वामी चंद्रशेखराश्रम जी पूज्य श्री से मिले थे, तब उन्होंने खुद को द्वारका पीठ के शंकराचार्य की पदवी मिले इस हेतु आशीर्वाद मांगा था, जिस कारण पूज्य श्री ने नारद रचित श्री दत्तात्रेय स्रोत को अपने हाथों से लिखकर हस्ताक्षर करके दिया था, जिसके 10,000 पाठ करने से उन्हें शंकराचार्य की पदवी से सम्मानित किया गया था। चंद्रशेखराश्रम स्वामी ने पूज्य श्री से कहा, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे शंकराचार्य का पद प्राप्त हुआ है, इसीलिए आप भी मेरे साथ द्वारका पीठ चलो। पूज्य श्री ने मोहक स्मित के साथ चंद्रशेखराश्रम जी की तरफ देखा और बोले, मैं क्या करूँगा आपके साथ आकर। चंद्रशेखराश्रम जी बोले, प्रभु, आप मेरी प्रभात क्षेत्र की पीठ संभालो और अगर आप चाहो
तो मैं आपको अपनी पीठ भी सौंप सकता हूँ। पूज्य श्री ने हंसकर कहा, शंकराचार्य जी, आपकी पीठ का मूल्य मेरे लिए चुटकी आटे से ज्यादा नहीं। मुझे अब अगर इंद्र भी अपना पद देना चाहे तो उसका भी मोल मेरी इस फकीरी के आगे शून्य है। पूज्य श्री ने 2 दिन भरूच में विश्राम करके दिनांक 2 नवंबर 1927 के दिन आगे की यात्रा हेतु रवाना हुए। तेज गति से चलते हुए बिना रुके पूज्य श्री जाडेश्वर, कोटेश्वर, शुक्ल तीर्थ, जनौर, कोरल होते हुए लगभग 35 से 40 किलोमीटर का सफर तय करके दोपहर 2 बजे नारेश्वर पहुंचे। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तो कुटीर का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने कुटीर में जाकर देखा तो पूज्य श्री अंदर आराम कर रहे थे। वह सज्जन पागलों की तरह वहां से गांव की तरफ भागा और सभी को पूज्य श्री के नारेश्वर आने की बात से अवगत कराया। देखते ही देखते इस स्थान में लोग पूज्य श्री के दर्शनों हेतु आने लगे और शाम होते होते नारेश्वर स्थान में भक्तों की भीड़ जमा होने लगी। पूज्य श्री भी कुटीर से निकलकर बाहर नीम के नीचे बैठे सभी से बतियाते रहे। राणापुर से दास काका भी सपरिवार आ गए थे तथा साथ में पूज्य श्री की भिक्षा हेतु भोजन प्रसाद भी बनाकर लाए थे। पूज्य श्री ने भोजन प्रसाद पाया और थक गए थे, इसीलिए सभी भक्त धीरे धीरे वहां से विदा होने लगे। उठते उठते हिरजीपुरा के नथुराम जी ने पूज्य श्री के शरण स्पर्श करते हुए कहा, बाप जी, इस परिक्रमा में आप मेरा घर भी पावन करें, एक दिन की सेवा का अवसर प्रदान करें। पूज्य श्री ने हंसते हुए कहा, नथुराम जी, 2 दिन यहाँ रुककर तीसरे दिन परिक्रमा के लिए निकलूंगा, तब तुम्हारे वहां रात्रि विश्राम जरूर करूंगा। नथुराम जी तो खुश खुश हो गए। दूसरे दिन अहमदाबाद से रतनलाल, सुनीलाल और उनकी बहन डाही बहन भी पूज्य श्री के दर्शन हेतु नारेश्वर आए। पूरा दिन भक्तों के आने जाने और भजन कीर्तन में बीत गया। तीसरे दिन सभी कार्यों से निवृत्त हो भिक्षा ग्रहण कर आगे की यात्रा हेतु रवाना हुए। रतनलाल और सुनीलाल पूज्य श्री के साथ साथ पैदल चल रहे थे तथा डाही बहन के लिए एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई थी। हिरजीपुरा में नथुराम जी के वहां रात्रि विश्राम किया। पूरी रात भजन कीर्तन चलते रहे। दास काका और मूली बहन भी हिरजीपुरा में आ गए थे। पूज्य श्री का अगला मुकाम राणापुर होने वाला था। प्रातः काल में नित्य क्रम और भिक्षा ग्रहण कर राणापुर के लिए रवाना हुए। मूली बहन ने सोचा कि डाही बहन के साथ बैलगाड़ी में बैठकर आगे चली जाती हूँ तो बाप जी के लिए उत्तम व्यवस्था कर सकूं, और वे डाही बहन के साथ बैलगाड़ी में बैठ गई। इधर पूज्य श्री अपने हिसाब से चलने लगे। साथ में रतनलाल, सुन्नीलाल और दास काका भी चलने लगे। रास्ते में कहाना और फतेहपुरा के बीच में मोतीबाई नाम के एक भक्त ने आवाज दी तो वहां कुछ देर रुककर आगे चलने लगे। राणापुर पहुंचकर हनुमान जी के मंदिर में आराम करने बैठे। इधर बैलगाड़ी में बैठ मूली बहन और डाही बहन भी राणापुर पहुंची। गांव के बाहर ही उन्हें सूचना मिली कि बाप जी तो कब से आकर हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं। इसीलिए दोनों एक साथ बोल उठी, कैसे? हमसे बाद में निकले हैं, वो भी पैदल, फिर कैसे पहुंच गए? बाप जी को पंख लगे हैं क्या? इस तरह की बातें करते करते दोनों पूज्य श्री के पास पहुंची। उन्हें देखकर हंसते हुए पूज्य श्री बोले, देखो मुझे पंख लगे हैं कि नहीं, तुमसे पहले आ गया। अब बोलो, मेरी व्यवस्था किसने की, तुम लोगों ने या फिर ईश्वर ने? मूली बहन और डाही बहन दोनों आश्चर्यचकित हुई कि हमारे बीच हुई बातें बाप जी को कैसे पता चली। मूली बहन की मम्मी एवं दास काका की पत्नी रुक्मिणी बहन ने मूली बहन से कहा, बाप जी थक कर आए हैं तो उन्हें गर्म पानी से स्नान करवाया जाए तो उनकी थकान उतर जाएगी। मगर मूली बहन ने कहा, माँ, बाप जी ठंडी में भी गर्म पानी से स्नान नहीं करते हैं तो अब थोड़े ही करेंगे। इसलिए
रुक्मिणी बहन ने अपने मन की भावनाओं को दबा दिया। पूरे दिन राणापुर के ग्रामीण पूज्य श्री के दर्शन हेतु आते रहे। शाम के समय सभी पूज्य श्री के दर्शन हेतु गए। शरण स्पर्श करके बैठे तभी पूज्य श्री ने रुक्मिणी बहन से कहा, माँ जी, कल सुबह थोड़ा गर्म पानी करना, मुझे स्नान करना है। वैसे तो मैं ठंडे पानी से ही स्नान करता हूँ, पर आपकी भावना है तो गर्म पानी से भी स्नान कर लूँगा। ये सुन सभी लोग स्तब्ध हो गए। मूली बहन ने तो साफ साफ शब्दों में पूछ ही लिया, बाप जी, हमारे बीच हुई बातें आपको कैसे पता चल जाती है? पूज्य श्री ने खड़खड़ाहट हंसते हुए कहा, मूली बहन, मैंने एक यक्षिणी को साथ रखा है, वह मुझे सब बता देती है। और पूज्य श्री के साथ वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। दूसरे दिन प्रातः काल में गर्म पानी से रुक्मिणी बहन और चुन्नीलाल जी ने पूज्य श्री को अच्छी तरह से स्नान करवाया। स्नान करवाते समय रुक्मिणी बहन ने पता नहीं क्यों पर पूज्य श्री के पैर का अंगूठा धोकर उस पानी से आचमन किया। दोपहर के समय मूली बहन और रुक्मिणी बहन पूज्य श्री के लिए भोजन प्रसाद लेकर आए। तब पूज्य श्री ने भिक्षा लेते हुए हंसकर कहा, क्यों माँ जी, अंधेरे में मेरे अंगूठे का पानी पी लिया? मेरी नज़र तो उल्लू के जैसी है, अंधेरे में भी सब कुछ देख लेती है। पीना ही था तो नर्मदा जी में पानी की कहाँ कमी है? रुक्मिणी बहन की चोरी पकड़ी गई, इसीलिए पूज्य श्री के साथ सभी हंसने लगे। दोस्तों, आगे की यात्रा अगले भाग में। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।